नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शहर के ठोबरिया रोड स्थित नचिकेतन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागो और जगाओ सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अहमदाबाद से एडवोकेट पायल अग्रवाल थी। इस कार्यक्रम में शहर के डीएवी स्कूल व नचिकेतन मॉडल स्कूल के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने अलग अलग प्रश्न वक्ता पायल अग्रवाल से पूछे, जिन पर पायल अग्रवाल ने मोटिवेशन प्रेरणा से शब्दों में उत्तर दिया, जिस पर सभी छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक वेदप्रिय गुप्ता ने कहा, बच्चों में शिक्षा के अव्वल रहने के साथ साथ संस्कारी गुण भी होने चाहिए। इस अवसर पर सह निदेशक वेदमित्र गुप्ता, गुरमुख सिंह ढिल्लो, प्रिंसिपल राजेंद्र मोंगा, डीएवी स्कूल वाइस प्रिंसिपल पारुल अरोड़ा के अलावा स्कूल सदस्य और बच्चे उपस्थित थे। वो टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ लेंगे 30%, 40% या मैक्स टू मैक्स मैं कहूँ 50% जितना आपके माइंड में उसी टाइम स्टोर हो जाए। वही चीज जब आपको क्लास में क्लास टीचर पढ़ाएंगे तो आपको 75% समझ में आ जाए। फिर जब आप एग्जाम डेज में अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने ट्यूशन पे या खुद से घर पे जब आप उसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको 90, 95 जितना भी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आपके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। और फिर जब आप उस चीज को एग्जाम पे अपने पेपर पे लिखेंगे, अपने आंसर शीट पे जब लिखेंगे, तो आपको 80% लिखने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, पक्की बात। तो 80% मार्क्स तो आपको इस तरीके से आ ही सकते हैं। मैम, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको डेली 10 मिनट के लिए आपके घर में जो ड्रेसिंग जो मिरर लगा है, जो कांच लगा है, उसके सामने आप अपने आप से आई कांटेक्ट करके बातें कीजिए। आप ये सोचिए सामने शीशे में कोई दूसरा आदमी खड़ा है, कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, खड़ी है, भी मैं उससे बात कर रही हूँ। तो क्लास के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट आना, क्लास के अंदर फर्स्ट आ जाना कितना इम्पोर्टेंट है उनके आगे के करियर के अंदर, उनके आगे की जीवन में सफल होने के अंदर। जैसा कि आपने बताया कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हमने बनना है, तो वहाँ क्लास के अंदर फर्स्ट आना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आए दिन इन चीजों को फेस करते हैं कि क्लास में ऐसे हमारे 30 की क्लास के अंदर 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट आने की रेस के अंदर रहते हैं, और उसके अंदर फर्स्ट नेचुरली एक ही बच्चा आ पाता है और 9 बच्चे सेकंड, थर्ड और सो ऑन पोजीशन पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर स्ट्रेस आने के कारण हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, पेरेंट्स भी हमें उस चीज का करते हैं। तो प्लीज हमें गाइड कीजिए कि हम उन बच्चों को कैसे गाइड करें कि वो आगे की लाइफ में उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें और आगे की लाइफ में बहुत कुछ है वो उन्हें दिखे। थैंक यू सर, नाइस क्वेश्चन। मैंने मेरे अभी जो आज सेमिनार हुआ, अभी जो लेक्चर आपको दिया, उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें अपनी डेली लाइफ में से ही सीखने को मिलता है। बलून हमने सबने देखे हैं, हम हवा भरते हैं बलून फुलाने के लिए, एक लेवल तक वो सहन करेगा, जैसे ही एक्सेस हुआ तो क्या होगा, ब्लास्ट। देखिए, जनरली हम ये बात कहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा या 6 बजे जागा, वो हम शारीरिक रूप से उठते हैं, जागते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जागृति बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने ये एक अभियान शुरू किया है और इसको नाम दिया गया है जागो और जगाओ, जिससे हम अपने नैतिक मूल्यों का पूरे समाज में पुनः संचरण कर सकें, आने वाली नई पीढ़ी समाज सेवा के लिए, एक समृद्ध समाज के लिए तैयार हो सके। ये मतलब चेतना की जागृति है उसको लेकर, तो यहाँ इलाहाबाद में और भी प्रोग्राम है या हिस्सा में? ये सर आज इलाहाबाद में मेरा आज एक रहा है, जिसको 2 स्कूल्स में मिलकर एक जॉइंट वेंचर में किया गया है, डीएवी स्कूल और नचिकेतन मॉडल स्कूल, 2 सेमिनार से जिसको हमने कंबाइन कर दिया। और परसों यानी आने वाली 6 अक्टूबर को हिसार में है एक सेमिनार, जो कि मूक बधिर बच्चों के लिए रखा गया है, जो बच्चे ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने
6 अक्टूबर को हिसार में एक सेमिनार प्लान किया है। आप इसको व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, कोई संस्था आपके साथ काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत तौर से तो कर ही रही हूँ, मेरे सेमिनार जो ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, लेकिन अभी इसमें मुझे एक संस्था जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन है, जिसमें मैं जन जागरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ, उनकी तरफ से भी मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो उनका सपोर्ट भी हर कदम मेरे साथ है। कितने टाइम से आप व्यक्तिगत तौर पे मैं पिछले 5 सालों से कर रही हूँ, और जो संस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वो पिछले 5 महीने से काम जारी है। हम जो भी करते हैं परिणाम के लिए करते हैं, तो आप 4 साल से कर रहे हैं, कोई आपके सामने ऐसा परिणाम आया, कोई आपने ऐसा परिणाम देखा कि इसका ये बेनिफिट हुआ है? सर, बेनिफिट की बात ये है कि अभी हम नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी हैं, जो कि आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल भी मैं कहूँ, तब हमें एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के रूप में देखने को मिलेगा। ऐसी फसलें हम नहीं बोया करते हैं कि आज की आज हमने बीज लगाए और आज की आज हमें फल खाने को मिल जाए, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा धीरज के साथ, थोड़ा सा संयम के साथ हमें कोशिशें जारी रखनी होंगी। मैडम, यहाँ पे आपने आज जो सेमिनार किया है स्कूल में, तो यहाँ के बच्चों का आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला, बच्चे और मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करूँ, मेरे पास धन्यवाद कहने के लिए शब्द शायद नहीं है, मेरा शब्दकोश आज मुझे खाली लग रहा है। और रही बात बच्चों की, बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन, वेल डिसिप्लिन, जिसको मैं कहूँ, बहुत ही अच्छे एक अनुशासन में रहना, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, रिस्पेक्टेबल। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, जब लास्ट में प्रश्न उत्तर का जो टाइम था, बच्चों ने बहुत ही जोश के साथ बढ़ चढ़कर अपनी शंकाओं को, अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा और उनके अंदर समाधान जानने की जो एक जिज्ञासा थी, और बच्चों में जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, उतने उनके प्रश्न होंगे, उतने समाधान होंगे और उतने ही वो सक्षम बनेंगे। मैडम, वैसे एक क्वेश्चन हो रहेगा जी। अपनी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन आजकल क्या सिस्टम होता है कि इंग्लिश की तरफ ज़्यादा। ये बहुत सही आपने प्रश्न किया है, और मैं जनरली अपने सेमिनार्स में ये बात कहती भी हूँ कि इंग्लिश को हमें सिर्फ एक स्किल के तौर पे सीखना है, नॉट ए मतलब कोई बहुत हमारे ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। आज एक चीज़ समझिए, जो विदेशों के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनको यदि हिंदी नहीं आती है तो क्या उन्हें शर्म आती है? तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम क्यों शर्मिंदा हों? हमें गर्व से होना चाहिए इस चीज़ का कि हम भारतीय हैं, हम हिंदी हैं, और हिंदी को भारत माता के माथे की बिंदी तो हम बनाएंगे। ये कोशिश जारी रहेगी। आज स्कूल के अंदर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसके अंदर मैडम पायल अग्रवाल, जो स्पेशल अहमदाबाद से चल करके स्कूल के प्रांगण में बच्चों से मिलने के लिए, मैनेजमेंट से मिलने के लिए आई हैं। मैं उनका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि बड़े उत्साह के साथ जो है वो वहाँ से चल करके एक अहमदाबाद, एक स्मॉल सिटी है, उसको चुन करके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आई है। उन्होंने बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से एड्रेस किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किस प्रकार से हमें अपने व्यक्तित्व को अच्छा करना है, क्योंकि शिक्षा तो हमें लेनी ही है, किताबी शिक्षा, बुक शिक्षा तो स्कूल के टीचर हम लोग देते ही हैं, लेकिन हमारा व्यक्तित्व कैसे अच्छा हो, इस पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने विचार हमारे स्कूल के सब बच्चों को, सोसाइटी के बच्चों को दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन हम लोग टाइम टू टाइम अपने बच्चों के लिए, अपने टीचर्स के लिए हमेशा पहले भी करते रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से हम समाज में अपने बच्चों को एक संस्कारित बच्चा बनाने की हमारा प्रयास रहता है। एक अच्छे शिक्षित बच्चा हो, जो ना केवल पढ़ाई में अव्वल हो, बल्कि इस प्रकार के हमारे जो संस्कृति है उसको भी साथ लेकर चले, एक अच्छा बच्चा बन पाए, उसके व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, उस प्रकार का जो सिस्टम है हम लेकर चल रहे हैं, और उसी के तहत हम लोग अपने बच्चों को इस प्रकार के मोटिवेशनल सीवियर्स का आयोजन हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। स्कूल कैंपस में हमारी दोनों संस्थाएं, DAV सेंचुरी पब्लिक स्कूल एंड नचिकेतन मॉडल स्कूल के बच्चों को मैडम पायल अग्रवाल, जो कि अहमदाबाद से आए हैं, वो एडवोकेट हैं, उन्होंने बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी है जागो और जगाओ कार्यक्रम के तहत।
इसके अंदर बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिला, उनकी क्यूरियोसिटी और उनके जो क्वेश्चन आंसर जो राउंड था, जो अंत में मैडम ने क्वेश्चन पूछे तो बच्चों ने बखूबी उनके जवाब दिए और उन्होंने भी अपनी जिज्ञासाएं बड़े अच्छे तरीके से शांत की। उन्होंने जैसे अपने करियर से संबंधित क्वेश्चन पूछे, अपने जीवन के उद्देश्यों से संबंधित जीवन पूछे, जीवन कैसे जीना चाहिए उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। और सबसे मुख्य जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखने में मिलता है कि बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस उन्हें पल पल पर आता है, फेस करना पड़ता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया जाए उसके ऊपर बखूबी मैडम ने उनको जवाब दिया और हम सब आज मैडम के इनके सेमिनार से बड़ा संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा भी कभी मैडम हमें मौका देंगे और स्कूल में आने का काम करेंगे।